जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाना आप सब कैसे हैं। आज क्या है जी, आज हम देखेंगे संकल्प सीरीज जो है उसका प्रेस्टीज सेट नंबर रीजनिंग का भैया जी 1 है। रीजनिंग प्रेस्टीज सेट नंबर कितना है भैया जी 1 है, जिसमें से साथी हम एसएससी जीडी एग्जाम जो है कि हमारी 26 के लिए है। ठीक है भैया, क्या है 26 के लिए है, जिसमें साथी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन कराते हैं भैया जी, जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में आने का चांसेस होते हैं। हुप टू हुप सेम टू सेम जो है कि भैया जी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन कराते हैं। इससे ये होता है कि मेरे दोस्त की आपको ये पता चला कि इस आधार पर जो है कि एसएससी आपको पूछ सकता है, ऐसे आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है। हम ये तो नहीं कहेंगे हमारे क्वेश्चन हिलर जाएगा, लेकिन नहीं भैया जी, बिल्कुल उसी के आधार पर हम बनाते हैं जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछने का चांसेस होते हैं। ठीक है ना? तो सारे साथी कमेंट करके ज़रूर बतलाना कि भैया जी 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जो है कि किए हैं। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए जी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, जिसमें हम वर्गीकरण से इसको कहेंगे भैया जी। क्या है वर्गीकरण? यानी कि एनालॉजिक से। अगर ऐसा सवाल आए तो आप थ्योरी पे मत जाइए, ऐसा सवाल आए तो थ्योरी पे मत जाइए। अगर पढ़ना हो तो भैया जी आप लास्ट का पढ़िए, न डायरेक्टली जो है कि यहाँ उत्तर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? क्या है उत्तर करने का प्रयास कीजिए। तो एक बार चलिए देखते हैं यन हमारे कितने पे होते हैं भैया जी, ये 14 पे होते हैं। एक बार सारे साथी बतलाना ए से लेकर जेड तक क्रम पाता है कि नहीं है। अगर नहीं पाता है भैया जी तो उसे आप जरूर याद कर लें। अगर नहीं याद है तो उससे आपके कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो कि फंस जाएंगे। लेकिन ये जो कि अनिवार्य है आपको याद करना। ठीक है ना? ये आपके होते हैं ओ भैया जी 15 पर, एस आपके होते हैं 19 पर, ई आपके होते हैं 5 पर। ठीक है ना? क्या है 5 पर। तो अब ये हम देख रहे हैं कि पहले ई दे दिया है भैया जी, उसके बाद आपके यन दे दिया है, ओ दे दिया है, फिर 19 दे दिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। यानी कि भैया जी ये दिया है तो हम इसे कह सकते हैं कि पहले जब 5 दे दिया है, उसके बाद 14 दे दिया है, उसके बाद भैया जी 15, उसके बाद जो है कि आपके 19 है। क्या ये अवरोही क्रम में किया है? जी भैया जी अवरोही क्रम में ये चल रहे हैं। कौन से क्रम में चल रहे हैं मेरे दोस्त? अवरोही क्रम में ही चल रहे हैं। ठीक है ना? तो आप जो कि आरोही क्रम में तीसरे भी देख लेते हैं। किसको भैया जी? हम इसे देख लेते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे पहले डी आएगा, डी जिसमें है वही हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। डी से छोटा है आपके कौन है भैया जी? डी से छोटा ओ है, यानी डी ओ जो होंगे हमारे करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। ठीक है ना भैया? क्या है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत एडजस्ट आ जाता है भाई। इसे देखना और समझना और उत्तर देने का प्रयास करना। ठीक है ना? साथ ही साथ में जो कि साथी लगाने के भी प्रयास करते हैं। चलिए, निश्चित कूट भाषा में भैया जी रूम को इतना लिखा गया है, लिखा जाता है, और हिप का इतना लिखा जाता है भैया जी। तो उसी कुट भाषा में इतना को किस प्रकार से लिखा जाएगा? ठीक है ना? क्या है इतना को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो चलिए जी देखते हैं। पहले हमारे रूम है ROAM बराबर आपके हो जाते हैं 44। कितने हो जाते हैं भैया जी? 44। आर हमारे 18 पे होते हैं जी भैया जी, वो हमारे 15 पे होते हैं। एक हमारे जो कि एक पे होते हैं, यम 13 पे होते हैं। तो ये एक आ 13 14 हो जाते हैं। ठीक है ना भैया जी? 14 हो जाते हैं। तो ये देखना भैया जी, ये आपके हो जाते हैं 5 4 9, 9 8 17 को 7 हो जाते हैं। ठीक है ना? 17 को 7 हो जाते हैं भैया जी। आपके हाथ में आया 1, 1 2, सॉरी 1 2 3, 3 1 4, 4 माइनस अगर हम 3 कर दें तो क्या भैया जी ये इसमें से बन जा रहे हैं 44? जी भैया जी 44 बन गए। उसी प्रकार हम इनको भी देख लेते हैं। दिया है HIM P बराबर 43। ठीक ना? P बराबर 43 दिया है। तो ये हमारे 8 पर होते हैं, ये हमारे 9 पर होते हैं, और भैया जी ये आपके 13 पर और आपके 16 हो जाते हैं P का। ठीक ना? क्या हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं।
तो एक बार देखना 13 और 16 29 हो जाते हैं, 29 और 9 भैया आपके हो जाते हैं 38, 38 8 आपके कितने हो जाते हैं भैया 46। कितने हो जाते हैं 46 में से 3 घटाओगे तो क्या भैया 43 बन गए, 43 बिल्कुल बन गए, यानी कि हमारे सेम टू सेम चल रहा है, साथ ही नंबर वाइज क्रम चल रहा है, उसमें से 3 माइनस चल रहा है। ठीक है ना भैया जी, क्या है 3 माइनस चल रहा है। तो दिया है भैया जी आपके, हमारे बोर्ड छोटा है लेकिन चलो कुछ कर रहे हैं। इसका दिया भैया जी BON का, बोन का, यही ना है, बोन का है जी, देख लेते हैं, हाँ बोन है। चलिए इसका कोड हो जाता है भैया 2, और ये हो जाते हैं आपके 15, ये आपके 14 हो जाते हैं, ये आपके 5 हो जाते हैं। तो भैया 14 और 5 आपके 19 हो जाते हैं, 19 और 2 आपके 21 हो जाते हैं, 21 में अगर 15 आप ऐड करते हो तो ये 36 हो जाते हैं। 36 में से अगर आप 3 माइनस करोगे मेरे दोस्त तो ये 33 हो जाते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 33 हैं तो बिल्कुल सही है, 33 नहीं है तो बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके हो जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गणितीय से आ जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है। साथ ही दिया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों के परस्पर बदल दीजिए, किन्हीं दो चिन्हों के परस्पर बदल दीजिए। तो चलिए पहले हम नीचे से, क्या है भैया जी, नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्या है भैया जी, गुणा की जगह भाग और भाग के जगह गुणा, यानी कि मेरे दोस्त ये नहीं कटेगा। ये आपके एक गोल्डन रूल ये होता है, हम पहले इसमें चेक करते हैं कि कौन सी कटने वाले हैं। अगर गुणा की जगह भैया हम भाग कर दें, अब भाग की जगह गुणा कर दे तो क्या ये 16 जो कि 17 काटेगा, नहीं काटेगा भैया, ये नहीं कटेगा। तो ऐसे नहीं होंगे, जब ये नहीं कटेगा मेरे दोस्त तो कोई और हम चूज कर लेते हैं। यानी कि अब आपके जो है कि सी चूज कर लेते हैं। सी में क्या करना भैया जी, इसके जगह इसका कर देते हैं भैया, इसका जगह इसको कर देते हैं। तो ये 4 चौको 16 हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या है 16 हो जाते हैं भैया जी, यानी कि यहाँ पर 4 हो गए, ये माइनस में है। ठीक है ना भैया, क्या है ये माइनस में है और आपके ये गुरे में है, यानी 24 पच्चे 120 हो जाते हैं। ठीक है ना, 24 पच्चे 120 हो जाते हैं, और प्लस दिया है भैया जी 17 माइनस आपके 4 दिया है, तो ये आपके 7 और एक 3, 1 माइनस 4 हो जाते हैं, यानी कि भैया जी 137 हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत टाइपिंग किया गया है, यहाँ पर 137 होना चाहिए, 133। ठीक है ना, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाते हैं। टाइम महोदय हमारे कुछ गलत किए हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो कि आपकी 133 रहेगा, इसे जो कि हम बना दे रहे हैं, अभी बना रहे हैं। ठीक है ना, चलिए कितना रहेगा भैया जी बराबर में, तो ये रहेंगे आपके 133, 133। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं आपके चौथा कथन निष्कर्ष से। मेरे दोस्त आपको 100 और 50 से भी बतलाएंगे, वेन एंड ग्राम से भी बतलाएंगे, वेन डायग्राम से। तो पहले वेन डायग्राम से हम देख लेते हैं। कह रहे भैया जी सभी बोतल जो है कि क्या है वो कप है, सभी बोतल जो है कि भैया जी क्या है वो कप हो गए। कह रहा है कोई कप जो है कि ये क्या नहीं है भैया जी, ये चिम्मच नहीं है। क्या है, चिम्मच नहीं। अगर हमारे कथन निगेटिव हो, ठीक ना मेरे दोस्त, अगर हमारे कथन एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होंगे, माइनस में आएंगे, यानी कि हमारे कथन जो है कि माइनस में आएंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा जांच कर लेते हैं, वैसे तो ये गलत ही लग रहा है। क्या है मेरे दोस्त, गलत लग रहा है। कुछ बोतल चम्मच है, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर हम बोतल बोतल और जो है कि भैया आपके चम्मच को कट कराएंगे तो क्या हो जाएगा भैया जी, ये बोतल भी, सॉरी, ठीक है ना, कप भी क्या हो जाते हैं, इसमें टच हो जाते हैं, तो ये हमारे नहीं होंगे। यहाँ पर देखो कोई बोतल जो है कि चम्मच नहीं है, बिल्कुल सही है जी, कोई बोतल जो है कि हमारी चम्मच नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि भैया जी आपके 5वां क्वेश्चन हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है साथी। 4 अक्षर समूह के दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, यानी कि संगत का मतलब भैया जी मिल जुल है, यानी कि एक समान है। 4 लोग में भैया जी एक समान है। 4 लोग में 3 सिपाही हैं, एक फौजी है, तो साथ ही साफ जो कि अलग हो जाएंगे। तो हमको किसको चूज करना है भैया जी, फौजी वालों को चूज करना है। ठीक है ना, क्या है, फौजी वालों को चूज करना है। चलिए देख लेते हैं कौन सा इस चारों में से कौन सा फौजी है। फौजी को अब हम ढूंढते हैं। तो ये आपके कितने हो जाते हैं भैया, कोड इसका करते हैं 26 और यू 21 पर हो जाते हैं, -16 हो जाते हैं। ठीक है ना,
तो पहले देखते हैं, ये 26 से 21 हुआ, कितने कम हुआ भैया जी? 5। कितने कम हुआ? 5। 21 से 16 हुआ, कितने कम हुआ? 5। यानी कि सम में 5 अगर कम होते हैं तो सही है। यहाँ पर देखो, एल जो है कि हमारे 12 फुट होते हैं, 12 में से 5 माइनस करोगे 7, बिल्कुल सही। 7 में से अगर 5 माइनस करोगे तो हमारे कितना आएंगे भैया जी? 2। 2 नहीं है लेकिन 16 दिया है, इसकी ये 2 की पकड़ा जा रहा है, यहाँ पर होने के कुछ चांसेस हैं। चलिए जी, अगर हम 6 में से भैया जी 5 माइनस करते हैं, 1 होगा। 1 में से 5 माइनस करेंगे तो भैया जी 21 होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद भैया जी 13 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो 8 होंगे। 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 होंगे, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर बी होंगे मेरे दोस्त। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलिए जी, देख लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 6वां क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ ही सीरीज से दिया है, श्रृंखला पद ढूंढना है। दिए गए विकल्पों में से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मिस्टेक है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से वही संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होंगे भैया जी? यानी कि इसके जगह पर कौन सी संख्या आएंगे। ठीक है ना? क्या है? कौन सी संख्या आएंगे, तो उसी संख्या का क्या है, हमें पता लगाना है। तो चलिए जी, पता लगाते हैं। यहाँ पर देखो, कितना का अंतर है भैया जी? 13 और 5 कितने होते हैं? 18, यानी 13 के। यहाँ पर देखते हैं भैया जी, ये आपके 2 हो जाते हैं 6 में से, यानी 52 के। यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं भैया जी? आपके ये हो जाते हैं का, यहाँ पर 8 हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, आपके 2 उतर जाते हैं, यानी कि 208 हो जाते हैं। 208 में यहाँ पर कितना होगा? अगर हम देखा जाए, देखें तो मेरे दोस्त 13 चौके कितने होते हैं? 52, यानी कि यहाँ पर ये दिया है। 52 चौके कितना होते हैं भैया? 208, बिल्कुल सही है। अगर हम यही चीज आगे कर दें, 208 में 4 का इंटू कर दें, तो 8 चौको 32 को 2 हो जाते हैं। 8 चौको 32 को 2 हो जाते हैं। अगर हम यहीं से कुछ करते हैं, जादू तो हो जाता है। 8 2 10 हमारे हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इकाई अंक क्या मिल गए भैया जी? 0 मिल गया। इसमें देखो, कोई है और 0 नहीं है। ये चीजें हमको ऐड करना है, तो 8 2 10 हो जाते हैं, तो यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गया भैया जी, इसे हम बोलते हैं आपके, यानी कि अंग्रेजी और माला के शब्दकोश के अनुसार आता है भैया जी। अगर हम इसका बात करें, इस क्वेश्चन के समझने के लिए, आपको ए कितने होते हैं भैया जी? 1 पर। बी कितने होते हैं भैया जी? 2 पर। सी कितने होते हैं भैया जी? 3 पर। यानी कि इसमें से हम पूछे भैया जी, सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है ना? कौन सा अक्षर आएगा? तो सारे मेरे मित्र का जवाब होगा सर जी ए आएगा। क्या होगा? ए आएगा। तो इसमें जो कि भैया जी उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन देखना है। ठीक ना? क्या है? सारे क्वेश्चन देखना है। तो पहले चलिए हम ए से काट देते हैं। ए से सम में है, कॉमन जो मिले उससे काट देते हैं। ठीक ना? अब देखो, ये जो है कि हमारे डब्ल्यू 23 पर आते हैं, ई जो है कि 5 पर आते हैं, ओ जो है कि भैया जी 15 पर, टी जो है कि 20 पर, सी जो है कि 3 पर। यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? एक आएगा। इसे क्लब कर दीजिए, यानी कि एक जिसमें है वो सारे ऑप्शन रहेंगे, जिसमें नहीं है उसे काट दीजिए। एक के बाद आपके 4 आ जाएंगे। ठीक है ना भैया जी? 4, यानी कि 4 किस पर होते हैं? 5 पर रहते। एक के बाद 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी क्वेश्चन का। ठीक है ना भैया जी? क्या है? खत्म कहानी इस क्वेश्चन का। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके 8वां क्वेश्चन हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को देखना और समझना। ये भी आपके वर्गीकरण से ही आ जाता है, साथ ही जिसको देखा जाए। ठीक ना? सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज है। ठीक ना भैया? तो चलिए, तो देख लेते हैं जी। ये आपके यहाँ से ये 2 हमारे बी होते हैं, सी हमारे 3 होते हैं, एफ हमारे 6 होते हैं, और के जो है कि 11 होते हैं। क्या जादू है? कुछ जादू है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से भैया जी 1 प्लस, यहाँ से भैया जी 3 प्लस, यहाँ से भैया जी 5 प्लस, और यहाँ से भैया जी आपके कितने हो जाते हैं? 7 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे भैया जी? 18 हो जाते हैं। यानी कि 18 यार पाएंगे भैया जी, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। तो भैया ये हमारे कितने हो जाते हैं? ये 18 पर आर हो जाते हैं, यानी कि आर पर कौन है भैया जी? 2 ऑप्शन है, 2 अभी चलेंगे। ठीक है ना? उसके बाद देख लेते हैं जी, ये 5 4 9, 9 और भैया जी 6 15, 15 या 5 आपके कितने? 15 6 21 हो जाते हैं। यानी कि सब में भैया जी आपके यहाँ पर जो कि 4 प्लस किया है, या 15 ये 6 प्लस किया, फिर से 6 प्लस किया है। आगे भी क्या होगा? 6 प्लस ही होगा।
लेकिन यहाँ पर 4 6 6 दिया है, उसके बाद क्या हो सकते हैं? 6 ही दिया है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन में ए है, तो यहाँ पर भी 6 होगा, ये गलत है, लेकिन ये 11 होंगे भैया जी, 6 5 11 होते हैं। चलिए, यानी कि हमारे यहाँ पर भी ए हो जाएंगे दोनों ऑप्शन में। अब लास्ट में देख लेते हैं भैया, 3 1 4 हो जाते हैं, क्या है भैया? 3 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 7 कितने हो जाते हैं? 19 की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया जी। 9वां क्वेश्चन क्या? हमारे 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, इसे भी देखें और समझें और परखें क्या है इसमें उत्तर। चलिए जी, लगाते हैं। पहले तो हमारी ये लॉजिक कुछ काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उसे देख लेते हैं। 9 3 12, 12 2 14, इतना तो आ गए भैया जी, ठीक है ना? ये इतना तो हमारे आ गए। अगर 21 यानी 3 बनाना है, इसमें से कोई 3 बन रहा है तो मेरे भैया वही उत्तर होंगे। अगर नहीं बन रहा है तो कोई दूसरा लॉजिक ढूंढना होगा, ठीक है ना? क्या है? कोई दूसरा लॉजिक ढूंढना होगा। तो चलिए जी, दूसरा लॉजिक ढूंढ लेते हैं। अगर हम 14 का वर्ग कर दे भैया जी, 196 का दुगुना कर दें, तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, एक 9 और 2 एकम 2, एक 3 हो जाते हैं, यानी 392 हमारे बन गए। उसी प्रकार भैया जी, अगर हम 14 का वर्ग कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, तो हमारे बन जाएंगे क्या? 2 8 8, यानी 882। ऑप्शन नंबर डी, खत्म कहानी इस क्वेश्चन का भैया जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन है भैया जी। लास्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखें और लगाएं, ठीक है ना भैया? बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में भैया जी टूरिस्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए जी, एफ एल ए एस के है, आई पी एफ वाई आर है, ठीक ना? क्या है? ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर हम इसे देखा जाए तो भैया जी, ये हमारे 6 पर होते हैं, ये हमारे 9 पर होते हैं, तो कितने हो जाते हैं भैया जी? प्लस ये 3 प्लस है। अगर हम इसमें 3 प्लस करें तो 23 बनेंगे, यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू सम में है, छोड़ देते हैं। साथ ही साथ में हमको दोनों क्वेश्चन करना है। यहाँ पर देखो, अब जो कि यल हमारे 12 पर होते हैं, या पी जो है कि 16 पर होते हैं, यहाँ पर जो है कि 4 प्लस किया है, यानी कि आपके 15 4 19 हो जाते हैं भैया जी। यस यस वाले सारे होंगे और कोई नहीं होगा, यस वाले सारे होंगे। एक और उत्तर जो है कि हम यानी कि इस वाले संख्या को चेक करेंगे और उसके बाद ट्रिक करके आगे चल जाएंगे। ये हमारे जो है कि भैया जी 1 पर होते हैं, एफ जो है कि हमारे 6 पर होते हैं, यानी 5 प्लस, तो आपके 5 प्लस हो जाते हैं भैया जी 21 और 5 26 हो जाते हैं, यानी कि जेड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं। खत्म कहानी हो जाता है भैया इस क्वेश्चन का, ठीक ना? तो आज के लिए साथी इतना ही मेरे दोस्त। बतलाना आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है हमारे देखने में। तो आज के लिए बहुत इजी टेस्ट था, सारे बच्चों को जो है कि 10 में से 10 होना चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई? क्या है? 10 में से 10 होना चाहिए आपको। इसका क्वेश्चन जो है कि साथी बतलाना कैसा लगा मेरे दोस्त। अगर क्वेश्चन इससे भी अच्छा चाहे तो वो भी बतलाना। अगर यही लेवल है तो भैया जी ठीक है, हमारे देखने से तो ये लेवल बहुत अच्छा है साथी। इससे ओवर जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा जीडी का, ठीक है ना मेरे दोस्त? तो आज तक यहीं, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।